हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि नेमलेस स्टोर यानी जिन शॉप के स्टोर फ्रंट पर दुकान का नाम लिखा नहीं होता है उनकी फ्लैश ऐप में सही और गलत इमेज क्या होती है। पिक्चर वन, स्टोर फ्रंट इमेज। यह इमेज सही इसलिए है बिकॉज यहाँ पर स्टोर फ्रंट का नेम एसोसिएट ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। साथ ही में हम इस स्टोर फ्रंट नेम को क्लियरली देख और पढ़ सकते हैं। हमें स्टोर फ्रंट पूरी तरह से क्लियरली विजिबल हो रहा है, जिसमें हम यह भी देख सकते हैं कि स्टोर फ्रंट में क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने स्टोर फ्रंट इमेज के लिए इन पिक्चर्स को भी सही माना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इमेज 1 और 2 में स्टोर फ्रंट का नेम मर्चेंट ने या तो अपने हाथों से या प्रिंट आउट निकालकर दिखाया हुआ है। साथ ही में इमेज 3 एंड 4 में म्युनिसिपल अथॉरिटी ने या अदरवाइज किसी गवर्नमेंट संस्थान ने इन शॉप्स का नाम दिया है, जैसे A/2 1 to 5 जैसे नाम हम यहाँ देख सकते हैं। साथ ही में ये सारी इमेजेस क्लियरली विजिबल है एंड हम नाम को क्लियरली पढ़ सकते हैं इमेज को देखकर। साथ ही में हम ये भी जान सकते हैं कि इन शॉप्स पर क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और ये इमेज काफी दूर से ली गई है। पिक्चर 2, QR कोड इमेज। यह इमेज सही इसलिए है, पहला, एसोसिएट ने दोनों क्यूआर कोड यहाँ पर लगाए हुए हैं, यानी कि बिग क्यूआर कोड और स्मॉल क्यूआर कोड। दूसरा, क्यूआर कोड में हम मर्चेंट शॉप का नेम क्लियरली पढ़ पा रहे हैं। तीसरा, मर्चेंट की शॉप पर क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ये भी हमें इस इमेज से पता चल पा रहा है। एंड चौथा, पिक्चर 1 में क्या प्रोडक्ट रखे हुए थे और पिक्चर 2 में क्या प्रोडक्ट रखे हुए हैं, दोनों प्रोडक्ट सिमिलर है। पिक्चर 3, मार्केटिंग कोलेटरल इमेज। यह इमेज सही इसलिए है क्योंकि पहला, शॉप पर जो ब्रांडिंग की गई है वो आई लेवल पर है। दूसरा, इस पिक्चर को काफी डिस्टेंस से लिया गया है। एंड तीसरा, इस इमेज में जो हम शॉप का बैकग्राउंड और जो स्टोर फ्रंट नेम देख पा रहे हैं वो पिक्चर 1 और पिक्चर 2 से काफी मैच हो रहा है। पिक्चर 4, मार्केटिंग कोलेटरल 2, पेनी ड्रॉप इमेज। यह इमेज सही इसीलिए है क्योंकि पहला, इस इमेज को मर्चेंट के मोबाइल में क्लिक किया गया है। दूसरा, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि अमाउंट किस एसोसिएट ने ट्रांसफर किया है, यानी कि सेंडर का नाम। तीसरा, यह अमाउंट किस डेट को और किस समय पे ट्रांसफर किया गया है वो भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं। एंड चौथा, इस इमेज को काफी डिस्टेंस से क्लिक किया गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि फ्लैश ऐप में नेमलेस स्टोर की क्या सही इमेजेस अपलोड करनी है। अब हम जानेंगे कि किन इमेजेस को हमें फ्लैश ऐप में अपलोड नहीं करना है और किन इमेजेस को गलत माना गया है। पिक्चर 1, स्टोर फ्रंट इमेज। इस इन 4 इमेजेस को गलत इसलिए माना गया है क्योंकि इमेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में स्टोर फ्रंट का नेम नहीं लिखा गया है, ना ही प्रिंट आउट से, ना ही सेलर के द्वारा, ना ही एसोसिएट के द्वारा। फोर्थ इमेज में नाम स्टोर फ्रंट का विजिबल है बट स्टोर फ्रंट जो शॉप है वो विजिबल नहीं है, वहां क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो विजिबल नहीं है, यानी कि इमेज को डिस्टेंस से नहीं लिया गया है। पिक्चर 2, क्यूआर कोड इमेज। यह चारों इमेज गलत इसलिए है क्योंकि इमेज फर्स्ट में क्यूआर कोड को टेढ़ा रखा गया है और साथ ही में क्यूआर कोड कैमरा फेसिंग नहीं है। इसके अलावा दोनों क्यूआर कोड पर नेम नहीं लिखा गया है। पिक्चर 2 में क्यूआर कोड को क्रॉप कर दिया गया है और साथ ही में बिग क्यूआर कोड भी मिसिंग है। पिक्चर थर्ड में क्यूआर कोड को जूम इन करके लिया गया है, काफी पास से लिया गया है। साथ ही में इस क्यूआर कोड पर शॉप का नेम भी नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड क्यूआर कोड भी मिसिंग है और बैकग्राउंड भी विजिबल शॉप का नहीं है। इमेज 4 में स्मॉल क्यूआर कोड रखा गया है जिस पर शॉप का नाम भी विजिबल है बट शॉप पर क्या प्रोडक्ट रखे हुए हैं, बैकग्राउंड क्या है वो विजिबल नहीं है। साथ ही में सेकेंड क्यूआर कोड भी मिसिंग है। पिक्चर 3, मार्केटिंग कोलेटरल। इन चारों इमेजेस को गलत इसलिए माना गया है क्योंकि इमेज फर्स्ट में हम सिर्फ एक दीवार देख पा रहे हैं जहां पर स्टिकर लगा हुआ है। शॉप का बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, हमें विजिबल नहीं हो रहा है।
इमेज 2 में मार्केटिंग कोलेट्रल को क्रॉप किया गया है, साथ ही में शॉप का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। इमेज 3rd एंड 4th में मार्केटिंग कोलेट्रल को काफी क्लोजअप से क्लिक किया गया है, जिसमें हमें शॉप का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रहे हैं। पिक्चर 4 मार्केटिंग कोलेट्रल 2 पेनी ड्रॉप इमेज। इन दो इमेज को गलत इसलिए माना गया है क्योंकि इमेज फर्स्ट में हम अमाउंट किसने पे किया है यानी सेंडर का नेम नहीं देख पा रहे हैं, साथ ही में अमाउंट भी पेंडिंग शो हो रहा है। इमेज 2 में ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, साथ ही में किस डेट को किस टाइम पर अमाउंट ट्रांसफर किया गया है वो भी विजिबल नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के नेमलेस स्टोर हम लोग ऑनबोर्ड कर सकते हैं। पहला, जो परमानेंटली फिक्स्ड शॉप है यानी कि स्थायी शॉप्स, उन्हें ही हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, जिन शॉप्स पर एसोसिएट ने अपने हाथों से नाम लिखा हुआ है। तीसरा, जिन शॉप्स पे मर्चेंट ने अपने हाथों से नाम लिखा हुआ है या प्रिंट आउट लगाकर शॉप का नेम दिखाया हुआ है। चौथा, जिन शॉप्स पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या किसी सरकारी संस्थान ने नाम दिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि किन नेमलेस स्टोर्स को हम ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो सारी शॉप्स जो अस्थायी है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इन शॉप्स को या तो दरी पर या टेंट में या सड़क पर लगाया गया है, जो कभी भी हट सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको पता लग गया होगा कि नेमलेस स्टोर को ऑनबोर्ड करने की क्या सही और गलत प्रोसेसेस है। वेलकम टू अमेज़न पे।